हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यशवंत गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एक और फिर से एक एनर्जेटिक सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम में भी आता है, एसएससी मेंस में भी आपसे पूछ लेता है। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। और ये टॉपिक अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो चीज़ों को बेसिकली हम लोग समझेंगे, आपको क्लियर होगा। इसका आज हम लोग बेसिक करने वाले हैं प्लस बेसिक के साथ साथ कुछ इसके पीवाई क्यूज भी करेंगे, जिससे आपका तुरंत रिवीजन होगा। और इस क्लास के बाद आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीजें समझ में आएंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा, नहीं। ये 30 मिनट के सेशन में आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। आप पहचान पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी वास्तव में है क्या। इसको हिंदी में प्रायिकता बोला जाता है, संभावना। और इसके कुछ पीवाई क्यूज से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सेशन में। प्रोबेबिलिटी को समझने की हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, और इसे वास्तव में इसका मतलब होता है प्रायिकता, या आप बोल सकते हैं मतलब होता है संभावना। ठीक है, संभावना सही लिखा है ना, एक बार देख लेना। संभावना, ठीक है। ये है क्या? तो जैसे कि किसी चीज को होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब समझ रहे ना आप, भाषा से समझिए कि कोई काम होना है तो उसकी क्या संभावना है होने की, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो निकालना होता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे कॉइन्स चले हुए हैं, है ना। 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का है, 20 का सिक्का है ना, 50 का भी सिक्का है, 100 का भी सिक्का है। तो मैं आंख बंद करके उसमें से एक सिक्का निकालूंगा तो क्या संभावना है कि मेरा 5 का सिक्का ही निकल के आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी देखते हैं कितने चांसेस है कि 5 का सिक्का निकल के आएगा। ये प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि आज मौसम बहुत सुहाना है, क्या आज वर्षा हो सकती है? तो मौसम सुहाना है, हो सकता है वर्षा, मतलब मानसून चल रहा है तो हो सकता है वर्षा हो सकती है, हो सकता है नहीं भी हो सकती। 50-50% है, कोई कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन मैं अगर कहूं कि आज सूरज ईस्ट से निकलेगा, पूरब से निकलेगा, तो अब इस चीज में तो कोई संभावना वाली बात ही नहीं है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर कोई बात ऐसी कही जा रही है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। 1 होती है, इस बात का ध्यान रखना। कहने का मतलब कोई बात में 100% सच्चाई है तो भाई उसे तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि पूरब से निकलेगा तो निकलेगा ही, और कोई पॉसिबिलिटी ज्यादा बन ही नहीं सकती। तो किसी चीज को हम सोचते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा 1 से कम होती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, किसी चीज को होने की संभावना और ना होने की संभावना, ये मिलाकर आपका हमेशा 1 होगा। किसी चीज को होने की संभावना और ना होने की संभावना मिलाकर हमेशा 1 होगा, आपका 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हम लगाते हैं वो हमेशा 1 से छोटी आएगी, ठीक है। मतलब जैसे समझो कि मेरे पास कोई कॉइन है, एक कॉइन है मेरे पास, उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बोलो हाँ या ना। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कहने का मतलब मेरे पास 2 चांसेस हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टोटल कितने चांसेस हैं? 2। अब 2 में से हेड आने के चांसेस क्या है? आपने कहा सर 1 चांस है। या 2 में से टेल आने के चांसेस क्या है? या ये तो हो गया हेड आने के चांसेस। मैं कहूं हेड ना आने के चांसेस, तो हेड कब नहीं आएगा? जब टेल आएगा। सिक्का खड़ा तो रहेगा नहीं, ये मान के चलते हैं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये पक्की बात है। तो या तो हेड आएगा तो 2 में से 1 चांस है हेड आने का, या हेड नहीं आएगा तो टेल आना पड़ेगा। टेल आएगा तो भी 1 चांस है। तो यानी कि हेड आने की और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मिलाओगे हमेशा 1 बनेगी। यानी कि किसी काम को होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 बनती है। अगर कोई प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है फिक्स, 1 का मतलब जो काम हो रहा है एक ही बार में, केवल होने का 1 है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। चलिए, तो आपको डायरेक्टली यहां पर निकालना सीखना है। अगर आपने इससे पहले का क्लास देखा होगा कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो कुछ बेसिक रिजल्ट मैंने आपको बताए थे, वो काम आएंगे। और प्रोबेबिलिटी के लिए आपको डायरेक्टली सीखना है क्या? टोटल कंडीशन, जो कंडीशन टोटल बन सकती है वो लिखनी है, अपॉन फेवरेबल कंडीशन। अपॉन फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल मतलब
कितनी कंडीशंस हो सकती हैं ये देखा जाता है। तो ऐसे निकलती है प्रोबेबिलिटी कि किसी काम को होने की टोटल कंडीशन हमेशा नीचे लिखना है और उसको होने की क्या संभावना है उसे ऊपर लिखना है। फेवरेबल उसके फेवर में क्या है, जो बात बोली गई है, जो बात बोली गई उसके फेवर में क्या है उसको ऊपर लिखना है। यही से हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर निकल आएगा। यही एकमात्र जड़ सूत्र है जिससे प्रोबेबिलिटी क्लियर होता है। कितना भी खतरनाक सवाल हो, यही फॉर्मूला आपको काम करता है। फेवरेबल कंडीशन अपॉन आपका टोटल कंडीशन। जैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ टिकट्स हैं बेटा, जिसमें से 10 टिकट्स ऐसी है जिसमें प्राइज है, जिसको अगर आप खींचते हैं तो प्राइज निकलेगा, और 20 टिकट्स ऐसी हैं जिसमें कोई प्राइज नहीं है। मतलब टोटल एक बकेट है मेरे पास टोटल एक बकेट है जिसमें मैंने 30 टिकट डाल रखी। टोटल कितनी टिकट है, आपने कहा 30 टिकट, तो उसमें से 10 टिकट ऐसी हैं जिनमें अगर उन 10 में से कोई आपने खींच दी तो इनाम निकल आएगी तुम्हारी। लेकिन 20 ऐसी भी टिकटें जिनको निकला, जिनमें से कोई एक निकली तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, नो इनाम। तो आपसे पूछे कि प्राइज निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइज निकलने की, आप समझ रहे हो ना। एक मेरे पास बकेट है, इस बकेट में मैंने टोटल 30 टिकट्स को डाल रखा है, जिसमें से 20 टिकट ऐसी हैं जिनमें प्राइज नहीं है और 10 टिकट ऐसी हैं जिसमें प्राइज है। टोटल 30 टिकट है, ठीक है। मुझसे पूछा है प्राइज निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने कहा कि अब मैं जब हाथ डाल के बकेट में निकालूंगा आंख बंद करके बिना देखे, तो उस 30 टिकट में से कोई सी भी टिकट निकल सकती है। तो टोटल कंडीशंस कितनी है, आपने कहा टोटल है 30 कंडीशंस। अब कोई सी एक कंडीशन निकल सकती है, तो अब एक कंडीशन में मुझसे पूछा है प्राइस निकलने की प्रायिकता क्या है, प्राइस आने की, तो यानी कि इसे खत्म करो। प्राइस वाली 10 टिकट है, तो यानी कि 10 में से कोई सी भी एक निकल सकती है, तो प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी है 10 टिकट की, यानी कि इन 10 में से कोई भी, टोटल 30 टिकट में से 10 टिकट ऐसी हैं जिनसे प्राइस निकल सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 10 टिकट में से, तो अगर इन 10 में से हाथ में आई तो टिकट निकल आएगी। तो फेवरेबल कंडीशन 10 टिकट के फेवर में जाएगा प्राइस निकलने का, तो यानी पूरी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/3 की। अगर यही क्वेश्चन पूछता प्राइस ना निकलने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल तो 30 ही है। प्राइस ना निकलने के फेवर में कितनी टिकट है, 20 टिकट जिनमें कोई प्राइस नहीं है, तो फेवरेबल कंडीशन ऊपर लिखा जाएगा। देखो कितना आया 2/3। तो देखो टिकट निकलने की प्रायिकता, टिकट ना निकलने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, आप देख लेना। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स आपको आने चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पर मैंने पहले ही नोट कर रखे हैं। इसका रीजन है मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको इनको समझा दिया था। जिन्होंने इससे पहले का मैथ का वीडियो नहीं देखा देख लेना, आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप ध्यान से देखेंगे एनसीआर होता है फैक्टोरियल n अपॉन आर एन माइनस आर। फैक्टोरियल 0 का कहीं भी वैल्यू आएगा 1 होगा। एनसीएन का मतलब होता है 1। एनसीएन अगर दोनों जगह सेम है सॉल्व करोगे 1 आएगा, डायरेक्ट आना चाहिए। एनसी0 का मतलब होता है 1। एनसीएन मतलब दोनों जगह सेम है, मतलब 8C8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी 1 होगा। अगर 7C7 लिखा है तो इसका मतलब भी 1 होगा। तो ये आपको आना चाहिए, है ना। इसी तरह अगर आपको ऐसे लिखा है कि 9C0, नीचे 0 है तो भी 1 आएगा, नीचे 0 है NC0 तो भी 1 आएगा इसका, ठीक है सर। अगर मैं कहूं ऐसे लिखा है 8C1 तो 1 है नीचे, तो जो ऊपर लिखा होगा वो आएगा। NC1 मतलब n आता है, और NC2 के लिए n(n-1/2) आप लोग ये आपको याद रखना है। हाँ, एक और ऐड कर लो, इसमें लिख नहीं पाया कि NCR अगर लिखा है इसको मैं NCn-r भी लिख सकता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट है जो आपको आने चाहिए, और फैक्टोरियल को डिटेल में समझना है, इससे पहले की क्लास को देख लेना, समझ में आ जाएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या है। एक चित्त मतलब एक हेड आने की प्रायिकता क्या है ना। इन अ थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों पर मेरी कंडीशंस क्या बनती है, 2 सिक्के हैं तो 2 सिक्कों पर मेरी कंडीशन बनती है 2 का स्क्वायर। 2 सिक्के हैं, एक सिक्के पर 2 पहलू होते हैं, अरे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं बेटा, और 2 ही सिक्के हैं तो पावर 2 कर दो, यानी टोटल कंडीशन बनेंगी 4। कैसे 4, अगर आप बेसिकली देखोगे तो हेड आएगा दोनों पे, या दोनों पे टेल आएगा,
या एक पे हेड एक पर टेल आएगा, या एक पर टेल या एक पे हेड आएगा। टोटल मिला के कितनी कंडीशन बनी? आपने कहा एक बार में सर, आपने कहा सर 1 2 3 4 कंडीशन बनेगी एक बार में, है ना। 2 सिक्के जब उछाले जाएंगे तो हमने कहा 2 की पावर, जितने सिक्के उछाले जा रहे हैं उसकी पावर, है ना, समझना। सिक्के उछाले जा रहे हैं, एक सिक्के में कितने पहलू, कितने सरफेस होते हैं? 2, हेड और टेल, वो तो यहां लिख लो। कितने उछाले जा रहे हैं उसको यहां लिख लो। जैसे एक डाइस आएगा पासा, तो पासे में सरफेस कितनी होती है? 6। कितने पासे उछाले जा रहे हैं? 1, तो 1 आएगा। 2 पासे उछाले जा रहे हैं तो 2 आएगा। इस तरह से लगाते हैं, डायरेक्ट निकलता है 4 कंडीशन। तो यहां पर देखो बेसिकली जब 2 कॉइन्स उछाले जाएंगे तो पहली कंडीशन हो सकता है दोनों में हेड आए, हो सकता है दोनों में टेल आए, हो सकता है एक में हेड एक में टेल आए, हो सकता है एक में टेल और एक में हेड आए। तो ये 4 कंडीशंस आपकी बन सकती हैं। हमें पर ऐसे नहीं लिखना, हमने डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4, ठीक है। अब इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कम से कम एक में हेड आ जाए, कम से कम एक चित्त आ जाए। तो देखो हेड, इसमें तो कोई चित्त नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कम से कम एक हेड इसमें आ रहा है, कम से कम एक हेड इसमें आ रहा है, कम से कम एक हेड इसमें, तो 2 आ रहे हैं। हमें चाहिए कम से कम एक आ जाए। तो 3 प्रोबेबिलिटी बन रही है। फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 3, है ना। फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 3। तो 3/4 जो कंडीशन है आपके फेवर में जाएंगे। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन बार बार ऐसे, अब देखो यहां पर 2 सिक्के थे हमने लिख लिया, लेकिन यहां 10 सिक्के होते तो हम बार बार हेड टेल हेड टेल टेल हेड ये सब नहीं लिख पाते। तो इसके लिए डायरेक्टली चीजें यही हैं, कैसे करना ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। तो मैंने कहा सर प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। टोटल 2 सिक्के हैं, हर सिक्के में 2 पहलू, और सिक्के कितने हैं? 2, 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो सिक्कों में टोटल पहलू कितने? आपने कहा सर टोटल सिक्कों में जो पहलू हैं बेटा आपके, एक हेड लाना है उनमें, मुझे एक कम से कम एक चित्त लाना है। अब कम से कम एक का मतलब है 2 चित्त भी आ सकते हैं, 2 चित्त भी आ सकते हैं। बताओ हाँ या ना। कम से कम एक चित्त लाने का मतलब है कि 2 चित्त भी आ सकते हैं। तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी? तो भाई टोटल कंडीशन बनती कितनी है? आपने कहा टोटल कंडीशन बनती है 4, 1 2 3 4। जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो 4 कंडीशंस बनेंगी कि नहीं बनेंगी? ना, समझ रहे हो? या आप ऐसे समझ सकते हो, या आप ऐसे समझ सकते हो कि जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे, 2 सिक्के उछाले गए, पहला हेड आया, पहली कंडीशन हेड हेड की बनेगी, दूसरी टेल टेल की, इस तरीके से। तो टोटल कंडीशन की फेवरेबल की बात करता हूं तो फेवर में कितनी कंडीशन आएंगी? आपने कहा फेवर में हो सकती है 4 कंडीशंस में से, 4 कंडीशंस में से कम से कम एक चित्त आए या मैक्सिमम 2, तो 2 कंडीशंस फेवर में हो सकती हैं। समझ रहे हो? 2 कंडीशंस फेवर में हो सकती हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ रही है? कम से कम 2 कंडीशंस फेवर हो सकती हैं। जैसे आपका, अगर मैं 4 सिक्कों को 2 सिक्कों को उछाल रहा हूं तो आपके फेवर में कितनी कंडीशंस हो सकती है? आपने कहा सर 2 कंडीशंस हो सकती हैं। फेवरेबल कंडीशंस आपसे पूछा जा रहा है, फेवरेबल कंडीशंस आपसे पूछा जा रहा है, राइट। ऐसे समझो और इजीली समझो इस चीज को, और इजीली समझो कि मैंने 2 सिक्के उछाले, 2 सिक्कों पर मैक्सिमम चांसेस क्या है? हेड आ जाए। 2 सिक्के, जैसे कि हमारे पास 2 सिक्के थे, 2 सिक्कों की, देखो वैसे आपको इजीली समझ में आ गया होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस बढ़ेगा 2 की जगह 4 सिक्के कर देगा या कंडीशंस को चेंज कर देगा, तो बार बार हम ये नहीं लिख सकते। तो हमें तरीका आना चाहिए डायरेक्ट करने का। तो अब जैसे कि 2 कंडीशन है, 2 कंडीशंस को मान लो आपने, ऐसे समझो, यहां पर समझो अलग से, पहले इसको रब कर देंगे। देखो 2 कंडीशंस हैं, टोटल सिक्के कितने उछाले जा रहे हैं? 2, 2 में से कम एक हेड आए। कम से कम एक हेड आने की कंडीशन क्या है? 2 में से कम एक हेड आने की कंडीशन क्या है? आपने कहा सर 2 में से एक हेड आएगा, तो यहां पर कम से कम कितनी कंडीशन बन सकती है? आपने कहा देखो सर कम से कम एक हेड आएगा तो एक कंडीशन बन सकती है। कम से कम अगर एक हेड आएगा तो एक कंडीशन बन सकती है। अगर यहां पर दोनों हेड आ जाए, तो दोनों में से दोनों हेड आ जाए तो भी सर कंडीशन बन सकती है। दोनों में से अगर दोनों हेड आ जाए, ये लिखा है ना NC1 मैंने, NCN ये रहा 1, ठीक है, लिखाया है ना मैंने, बस। दोनों में से अगर कंडीशन आ जाए तो आपकी एक कंडीशन बन सकती है। तो आप यहां से ये कह सकते हो सर अगर मैं 2 सिक्के उछाल रहा हूं, अगर मैं 2 सिक्के उछाल रहा हूं
तो मेरे पास टोटल एनसीएन बनेगा, एनसीएन मतलब 2C2, तो इसका मतलब एक कंडीशन, कम से कम एक हेड आने की कंडीशन आपकी, एक हेड आने की कंडीशन आपकी कितनी बनेगी, एक प्रोबेबिलिटी बनेगी पहले फेवरेबल में, फिर दूसरे सिक्के में दो है, दूसरे में दोनों में हेड आ सकते हैं। ऐसे समझो और डिटेल में समझो, दो कॉइन है मेरे पास, कम से कम एक हेड आई, एक कम से कम एक हेड आने का मतलब दोनों सिक्कों में भी हेड आ सकता है, ठीक है, प्लस या तो ये कंडीशन पूरी हो जाए, या तो ये कंडीशन पूरी हो जाए, या किसी एक में भी हेड आ सकता है, कम से कम एक आए, ज्यादा ना हो, एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो दो सिक्के उछाले जा रहे हैं तो किसी एक में हेड आ सकता है या दोनों में हेड आ सकता है ना। कम से कम एक का मतलब एक से ज्यादा ले सकते हैं लेकिन एक से कम नहीं ले सकते, दो ही सिक्के हैं तो दो से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो बस हो गया खत्म। आप कहेंगे सर एनसीएन का मतलब अभी लिखा है, देखो एनसीएन का मतलब अभी बताया तो 1 होता है, एनसीएन का मतलब 1 होता है, बोलो हाँ या ना। तो एनसीएन इसका मतलब क्या होगा, आपने का 1 होगा, और एनसीएन का मतलब 1 हो गया, और एनसी1 का मतलब क्या होता है, आपने का एन होता है, लिखा है अपॉन 2 का स्क्वायर 4। कितनी कंडीशन बनेगी, आपने का 3/4। समझाने में टाइम लूंगा क्योंकि बहुत बहुत बारीकी से समझना पड़ता है ये टॉपिक, आपको बहुत लंबा टॉपिक पड़ जाता है। अगर आप बैंकिंग लेवल में जाएंगे या मेंस में देखोगे तो चीजें आपको डिटेलिंग में समझनी पड़ेंगी। तो आई होप एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझाया मैंने, पहले बेसिक बताया, फिर इसको थोड़ा ऑपरेशन किया इसका, उसके बाद बताया। अब आप देखो ध्यान से, अब आप आराम से कर दोगे। अब एक सिक्का नहीं है, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो आप टोटल, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल तो आप अपने आप लिख दोगे। एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, 2 फेस होते हैं, टेल और हेड, और सिक्के हैं 3, तो टोटल तो ये आएगा। कम से कम 2 चित्त आने की, तो सिक्के कितने हैं, 3, तो 3 कम से कम 2 चित्त का मतलब 3 की 3 चित्त आ सकती हैं, इसमें हेड आ सकते हैं, और 3 में से 2 चित्त भी आ सकती हैं, 2 से कम नहीं लेनी। तो इतना ही हमारा आंसर होगा। ये ऊपर वाली कंडीशन फेवरेबल होंगी, नीचे वाली कंडीशन टोटल कंडीशन होंगी। हो गया हमारा आंसर। बचा क्या हमारे पास, बताइए। तो एनसीएन, एनसीएन का मतलब 1 होता है, ये लिखा है ना, इसे बस छाप लेना। एनसीएन और एनसी0, एन और 0 इनका मतलब 1 होता है, और एनसी1 का मतलब होता है एन, और एनसी2 का मतलब n(n-1/2)। ये सब आपको माइंड में रटा होना चाहिए, तभी इजीली कर पाओगे। तो एनसी2 का मतलब डायरेक्टली निकालो, n(n-1) यानी कि 2/2, और बटे 2 की पावर 3 8, तो ये है, ये 2 से 2 खत्म, 3 और 1 4/8 का मतलब क्या होगा, आपने का 1/2 होगा, 1/2 होगा आपका। कंडीशन बनेगी 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, 3 अनवाइज्ड कॉइन आर टॉस, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। अब यहां क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 हेड आने का है, यानी कि 2 से ज्यादा हेड नहीं आने चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 की पावर 3। 3 में से ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त आ सकती है, तो कम से कम एक भी चित्त ना आए, ऐसा भी हो सकता है, तीनों के तीनों टेल आ जाए। कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक चित्त आ जाए, 2 चित्त आया, 2 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ये मैक्सिमम के लिए बोल दिया। ज्यादा से ज्यादा 2 चित्त आ सकती है, वहां बोल रहा था कम से कम 2 आए, तो कम से कम 2 का मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कम से कम 1 आए, तो यानी कि 1 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 आए, 2 से ज्यादा नहीं आए, यानी कि इससे कम हो सकता है। तो 0 कंडीशन, एक भी बार हेड ना आए, केवल एक बार हेड आए, और केवल 2 बार हेड आए, 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। बस हो गया खत्म। NC0 और NC1, NC0 का मतलब क्या होता है, NC0 का मतलब 1, और NC1 का मतलब होता है 3 n। ये बस ये बात आपको, NC0 मतलब 1, NC1 का मतलब n, और NC2 का मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है। आप डायरेक्ट करो इस चीज को, n(n-1/2), तो आप कहेंगे सर 3 होता है बटे 8, तो ये कंडीशंस हो जाएंगी यहां पर 7/8। दैट्स आंसर। अब समझ में आ रही कहानी क्या है, अब इजीली कर पाओगे। चलिए बताइए, एक बार कॉन्सेप्ट बारीकी से समझ गए ना तो चीजों को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट इजीली समझ गए तो चीजों को आसानी से ब्रेक कर पाओगे, ठीक है। बताइए बेटा, एक बार समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए
इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। अब डाइस आ गया, पासा। पासे के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो देख लो कि अगर मैं कोई डाइस देखता हूं ना, कोई भी डाइस देखता हूं मैं, अगर ऐसे ही बनता है। तो अब यहां देखो, मैंने यहां पर कुछ भी लिख दिया, मान लो 2 3 4। अगर मैं कोई डाइस देख रहा हूं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एक डाइस यानी जिसे हम लूडो खेलते हैं, उसमें सरफेस होती है बेटा, सरफेस होती है आपकी 6 सरफेस होती है। एक डाइस में 6 सरफेस होती हैं। अगर मैं कहूं सर एक डाइस में मैक्सिममली चांसेस होते हैं 1 से 6 तक लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 तक लिखा होता है। अगर मैं ये कहूं बेटा, इसमें 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ये कहूं बेटा इसमें क्या, कि सर अगर यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल यहां पर कंडीशंस की बात की है, तो अगर एक डाइस उछाला जा रहा है तो डाइस में कितने पहलू होते हैं, सरफेस यानी कि 6, तो एक टोटल कंडीशन। 2 डाइस उछाले जा रहे हैं तो डाइस में कितने पहलू, 6, कितने डाइस, 2, तो 36 कंडीशंस। ये टोटल कंडीशंस की बात हो रही है जो नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशंस, यही होता है ना। 3 डाइस निकालोगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, 216। ऐसे जितने भी डाइस निकालने हैं आपको उतनी पावर लगा देनी है, बस ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो एक पासे को एक बार उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब देखो केवल एक बार उछाला जा रहा है, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी पूछा है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। एक बार उछाला जा रहा है यानी कि 6 की पावर 1 6 ही रहेगा। उछालने पर 4 से बड़ी संख्या, डाइस में 1 से 6 तक लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। 4 से बड़ी लेनी है, यानी कितनी कंडीशन है, केवल 2। फेवर में कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है। तो आप कहेंगे सर 1/3, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। आपको अब चीजें आसान लगने लगी होंगी क्योंकि तरीके हैं। अगर आप एक और बेसिक सीख जाते हैं तो ये P/Q है, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए, आप इजीली कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको बहुत, अभी तो शुरुआत है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर आप डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, SSC क्रैश कोर्स SSC एंड बैंकिंग क्रैश कोर्स, राइट। ये कंबाइंड कोर्स है आप लोगों के लिए, मैथमेटिक्स का एक इंडिविजुअल कोर्स जो कि आपके SSC और बैंकिंग एग्जाम में काम आएगा। आप टारगेट कर रहे हैं 2024-25 को, तो आप लोग इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। सारी चीजें प्री टू मेंस आपको यहाँ पर मिलती हैं, मिनिमम प्राइस में कोर्स मिल रहा है, बाइलैंग्वेज कोर्स है आपका, और एक बार आप इसको पढ़ लेते हैं देन आपको दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत डिटेलिंग में इसमें 100+ आवर्स की लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर, सॉरी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपसे बोला गया है बेटा 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल 7 प्राप्त होता है, करने की प्रायिकता क्या है, 2 पासों। तो टोटल कंडीशंस क्या होंगी, आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल। डाइस कितने, आपने कहा 6, सॉरी डाइस में सरफेस कितनी है, 6, डाइस कितनी है, 2, पावर हो जाएगा टोटल कंडीशन। कुल 7 प्राप्त करने की, तो 2 डाइस उछाले जाएंगे तो 2 सरफेस होंगी, उनमें 7 टोटल आना चाहिए। तो कैसे कैसे, मान लो एक सरफेस में 1 आ गया, दूसरी में, पहले डाइस में 1 आ गया, दूसरी में 6 आ गया, तो 7 हो सकता है। पहले डाइस में 2 आ गया, दूसरी में 5 आ गया, तो 7 हो सकता है। पहले में 3 आ गया, दूसरी में 4 आ गया, तो 7 हो सकता है। पहली में 4 आ गया, दूसरी में 3 आ गया, तो 7 हो सकता है। पहली में 5 आ गया, दूसरी में 2 आ गया, तो 7 हो सकता है। पहली में 6 आ गया, दूसरी में 1 आ गया, तो 7 हो सकता है। तो टोटल 7 आने की कंडीशंस, तो ये भाई 7 आने की बोल रहा ना, 6 और 1 7, हाँ ये सभी कंडीशंस बन सकती हैं। तो कुल 7 प्राप्त करने की, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी है। तो आपने कहा 6 फेवरेबल कंडीशंस हैं यहाँ पर टोटल 7 आने की, तो 6/36, दैट्स योर आंसर विल बी 1/6। 1/6 आपका राइट आंसर होगा। तो टोटल फेवर में कंडीशंस कितनी है, आपने कहा टोटल फेवर में कंडीशंस है बेटा आपकी 1/6, राइट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 फ्रॉम टू थ्रो अ डाइस। सेम क्वेश्चन है, उछालने पर 9 का योग प्राप्त करने के लिए। तो भाई टोटल कंडीशन दो, एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है, तो एक पासे में सरफेस कितनी 6, उछाला जा रहा है 2 बार, तो 36 कंडीशन आ सकती हैं टोटल 36 कंडीशन आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि पहले डाइस में पहले 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, पहली बार उछालने पर 1 से लेके 6 आएगा, है ना। दूसरी बार उछालने पर 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। टोटल 36 कंडीशन आएंगी। और 9 का योग प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कि गेटिंग अ सम ऑफ 9 फ्रॉम टू थ्रो ऑफ अ डाइस, गेटिंग अ सम ऑफ 9। 9 कब आ सकता है? 9 आ सकता है अगर पहली में 1 आ जाए, दूसरी में 8 आएगा, तब 9 आ सकता है। लेकिन किसी डाइस में 8 आता है क्या? 1 से लेके 6 तक सरफेस होती है, तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। दूसरी में 2 आए, पहली में 7 आए, तो 7 भी सरफेस नहीं होती। बताया था ना मैं, 1 से लेके 6 तक सरफेस लेनी है, तो ये कंडीशन नहीं है। पहले में 3 आ जाए तो दूसरे में 6 आ सकता है, पहले में 4 आया तो दूसरे में 5 आ सकता है, पहले में 5 आ जाए तो दूसरे में 4 आ सकता है, और पहले में 6 आ जाए तो दूसरे में 3 आ सकता है। बस ये कंडीशंस बनेंगी हमारी 9 आने की। टोटल कंडीशंस बन रही है 4। तो 4/36 का मतलब होता है 1/9, 1/9। तो ये आपकी फेवरेबल कंडीशंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस तरीके से आप देखो, क्योंकि किसी डाइस में 8 तो होता नहीं, 1 से लेके 6 तक सरफेस होती है, 1 से लेके 6 तक सरफेस होती है, तो 8 और 7 तो हो नहीं सकता। तो ये कंडीशंस आपकी यहां पर रिलाई नहीं करती, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए ये कर ही लोगे आप, सेम क्वेश्चन है। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये करते हैं। टू डाइस आर थ्रो सिमिलरली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर whose प्रोडक्ट इज इवन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2 पासे को एक साथ उछाला जा रहा है, तो ऐसी 2 संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जिनका गुणनफल सम हो, जिनका गुणनफल सम हो, आपसे पूछा गया है। तो टोटल कंडीशन तो आपको पता है 36 ही बनेगी, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब 2 संख्याएं ऐसी जिनका गुणनफल सम हो, तो ऐसा कब बन सकता है? ऐसा जब बन सकता है अगर मान लो गुणनफल सम लाना है, तो अगर पहली 1 है तो 1 के साथ, तो मान लो किसी एक में 1 आया, किसी एक में 1 आया, ऑड नंबर आया, मान लो ऑड आया, 1 आया, 3 आया या 5 आया, क्योंकि हमें इसका मल्टीपल गुणनफल जो है, प्रोडक्ट जो है, इवन लाना है। इवन कमा सकता है जब किसी एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई हो, लाइक 2, 4, 6 का मल्टीप्लाई हो। तो अगर यहां ऑड आ रहा है तो यहां पर इवन आना पड़ेगा, दूसरे डाइस में इवन लाना पड़ेगा। फर्स्ट डाइस में अगर ऑड आ रहा है तो दूसरे डाइस में इवन लाना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? इवन बनेगा। तो यानी कि यहां पर 2 लाना पड़ेगा या 4 लाना पड़ेगा या 6 लाना पड़ेगा, यहां पर भी 2 लाना पड़ेगा, 4 लाना पड़ेगा या 6, यहां पर भी 2, 4, 6 में से लाना पड़ेगा। तो अगर कोई नंबर ऑड है, अगर कोई नंबर एक तरफ ऑड आ गया तो 1 के साथ तो 3 कंडीशन बन सकती हैं केवल। किसी एक सरफेस में 1 आ जाए तो दूसरी में केवल 3 कंडीशंस आ सकती हैं जब हमारा इवन हो सकता है। मतलब किसी में अगर 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, तो 3 कंडीशंस बन सकती हैं केवल, है ना। क्योंकि अगर 1 के साथ 1 का ही मल्टीप्लाई करोगे दूसरे डाइस का, या 1 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करोगे दूसरे डाइस का, तो ये ऑड ही रहेगा। ऑड के साथ इवन का करना पड़ेगा, तब ऑड इवन आएगा। तो 1 के साथ केवल 3 सरफेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का, 4 का, 6 का। 3 के साथ भी 2, 4, 6 का कर सकते हैं, 5 के साथ भी 2, 4, 6 का कर सकते हैं, इवन नंबर का मल्टीप्लाई। तो केवल 3 कंडीशंस बचती है, 3, 3, 3, जहां इवन आ सकता है। लेकिन बाकी की जो सरफेस है आपकी इवन वाली, 4, 6, 2, 4, 6, अब इनके साथ तो किसी भी सरफेस का मल्टीप्लाई कर दो, आप 1 का कर दो, 2 का कर दो, 3, 4, 5, 6, ये ऑलरेडी इवन नंबर है तो इवन ही देगा। तो 6 कंडीशन यहां बन सकती है, 6 यहां पर, 6 यहां पर। तो आपने कहा टोटल कंडीशन जो बन रही है 6, 6, 12, 18 और 3, 6, 9, 18, 9, 27 कंडीशन बन रही है। टोटल बेटा कंडीशंस बन रही है 27। तो 27 27/36, 3/4, ये आपका आंसर होगा। 3/4 आपका करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? एक और फटाफट से समझा दो मुझे कि क्लियर है, कमेंट करके। ठीक है, चलिए।
तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए 9। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर, चलो स्कोर करा देता हूं टिकट वाला, वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। 1 से 20 तक के टिकट को मिला दिया जाए तो फिर यादृच्छिक रूप से, यानी कि आपके रैंडमली कोई टिकट निकाला जाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि निकाले गए टिकट पर एक संख्या है जो 3 का गुणज है। तो 1 से लेके 20 तक टिकट निकालोगे, यानी कि टोटल कंडीशन है कि 20 में से कुछ भी निकल सकता है। 20 में से टोटल कंडीशन तो 20 हो गई, लेकिन जो निकाली गई फेवरेबल कंडीशन है 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं 1 से 20 तक? 3, मतलब जिनमें 3 का डिवाइड जाए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये हो सकते हैं। टोटल 6 कंडीशंस हो सकती हैं फेवरेबल, इनमें से कोई एक निकलेगा। तो 6 कंडीशन फेवर में है, तो 3/10 आएगा आपका आंसर, दैट्स आंसर। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। टॉप 10 नहीं कहूंगा, PYQs करा दिए 10, जिससे आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ। डिटेलिंग में पढ़ोगे तो आप डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस में कोर्स पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत डिटेलिंग में 100+ क्वेश्चंस आपको मैंने करा रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलेंगे आप लोगों से एक नए सेशन में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।